नमस्कार साथियों। आज हम आपके सम्मुख दूसरे अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देवसु शर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी को पाने का ज्ञानोपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भोजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने ये क्या आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। आप त्रिकालज्ञ हो, वह वृत्तांत मुझे यह कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन में थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि यह अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम दोनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उस सभी को विमानों पर चढ़कर बैकुंठ लोक ले जाया गया। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चले गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वे अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गीता जी।